हाय दे, हाउ आर यू डूइंग? मैं तो ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे। चलिए आज दिल से दिल की थोड़ी बातें हो जाए। गुस्सा आता है आपको? झूठ मत बोलिएगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता। और गुस्सा आने के बाद पछतावा होता है कि क्यों गुस्सा क्यों किया, क्योंकि उसके बाद खुद को ही परेशानी होती है। होता है ना ऐसा हम सबके साथ। चलिए आज एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। कल हमारे ग्रुप डिस्कशन में हमारी जो क्लाइंट है, उन्होंने आके बताया, ग्रुप में एक बहुत बड़ा मैसेज डाला कि आई हैड अ वेरी बैड डे यस्टरडे। तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो मैंने उनको बोला ठीक है, कॉल करो। तो उन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि कल हमारा कुक आया और ये कुक तो कभी मुझे जवाब नहीं देता था। कल वो आया तो मैं भी बाहर से आई थी, तो मैंने उसको बोला भिंडी में थोड़ा प्याज डाल के बना दो, तो उसने बोला भिंडी में तो हम कभी प्याज डालते ही नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई हमारे घर में तो हम प्याज डाल के ही खाते, तो तुम ऐसा बना दो। तो कुक ने उसमें जवाब दिया कि आपका क्या है, आपके घर में तो कुछ भी चलता है, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं बनाता किसी के घर में। तो उन्होंने उसके बदले में उसको जवाब दिया, अरे हमारे घर में हम जैसा खाएंगे तुम वैसा ही बनाओगे ना। आजकल मैं देख रही हूँ तुम बात बात पे मुझे बहुत जवाब दे रहे हो। इसमें कुक को भी गुस्सा आ गया और उसने चाकू फेंका, जो भिंडी थी हाथ में वो फेंकी और घर से बाहर निकल गया। इन मैडम को और ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ और ऐसे करो, जो एडवांस है वो वापस देते हुए चले जाना। इसके बाद इन्होंने सारा खाना बनाया, बट शी वॉज डिस्टर्ब द होल डे कि कैसे, इसकी तो मैंने इतनी मदद की और मैं हमेशा इसके साथ खड़ी रही, इसको एडवांस भी देती हूँ और देखो एक बात बोलने पे ये किस तरह से खाना बीच में छोड़ के चला गया। होता है ना ऐसा आप सबके साथ। अक्सर हमारे साथ ऐसे इंस्टेंसेस या सिचुएशंस आती है जिंदगी में, जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने गुस्से को और सडनली हम भी अगले आदमी की तरह गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। जबकि इसका ऑल्टरनेटिव एक और भी हो सकता था। तो मैंने उनको बोला कि गुस्सा करने के बजाय अगर आप उसको खाना बनाने देती और बोलती कि 3-4 दिन छुट्टी कर लो खाना बनाने के बाद, और फिर उसका जब फोन आता तो उसको बोलती कि ऐसे करो कि तुम थोड़ा बिहेवियर को बदल लो और तब आना खाना बनाने के लिए, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ तुम इरिटेट हो रहे हो, फिर मैं भी कुछ बोल दूंगी तो अच्छा नहीं होगा। इससे उस आदमी को सोचने का मौका मिलता 3-4 दिन, और उसके बाद अगर वो वापस आता तो आप रख लेते, नहीं आता तो वैसे भी वो चला ही गया था आपका काम छोड़ के। करेक्ट? So what happens is, in real life, some people, they are planted purposely by the God to create anger in us. And if you're not able to control your anger, these situations will keep on coming right in front of you so that you are able to control your anger. Anger is a coal which you hold in your hand. और जब किसी और को गुस्सा आता है और आप भी गुस्सा होते हैं, तो इससे आपको ज्यादा तकलीफ होती है, उसको तो नहीं होती है, बिकॉज कई लोगों की आदत ही होती है झगड़ने की और गुस्सा दिलाने की। आप उनके लेवल पे स्टूप नहीं कर सकते। डू नॉट स्टूप टू द लेवल ऑफ द पर्सन हु इज वांटिंग यू टू गेट एंग्री। रादर देन go out of the situation, go out of the room, take a deep breath, and be out of the situation for some time. This will give you the time to rethink about the situation. Once you sit and rethink about the situation, you'll be able to find solution with a calmer mind. क्योंकि इमोशंस में जब भी हम बहते हैं, हम गलत डिसीजन ही लेते हैं जिंदगी में। आप पीछे मुड़ के देखिए, जब भी आपने इमोशंस के चलते कोई राइट डिसीजंस ली हो, इमोशंस में हमारी समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो हम इमोशंस से डोमिनेट होकर अपनी डिसीजंस लेते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, घर में, दफ्तर में, बाहर में, सोशल सिचुएशंस में, एकदम से जवाब देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा शांति से बैठिए, दिमाग को ठंडा कीजिए, पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए और उसके बाद इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। एज दे से, people in your life will come and they will create problems. They would want to create anger, frustration, and situations where you feel absolutely stressful. But it is in your hand how you respond or react to situations and people around you. लोग तो चाहेंगे कि आप रिएक्ट करें, बट ये आपके हाथ में है किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस में। It's always better to respond, take some time off, and rethink about the situation to find a perfect solution for your answers, for your questions. So for now, bye bye, and see you soon with another life changing video जिसमें हम और आप आपस में दिल खोल के बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, सी यू सून।